नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस समय चर्चा चल रही है अजय राय की। आखिरकार अजय राय की चर्चा इतनी क्यों? कांग्रेस ने उनको यूपी का अध्यक्ष बनाया है। यूपी का अध्यक्ष बनाने के मायने आप समझते हैं कि सूबे में देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या है। इसमें आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने अपने एजेंडे में सबसे पहले यूपी को क्यों रखा। क्यों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा फेरबदल करते हुए और अजय राय को यहां का अपने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप जानते हैं ये वही अजय राय हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये वही अजय राय हैं जिनकी गाजीपुर बनारस ये जो बेल्ट है इसमें अच्छी खासी ये राजनीतिक हैसियत भी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये दांव इसलिए फेंका क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को अगर साधना है तो उसके टैक्टिक्स से आपको अलग हटके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अजय राय को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाना ये बताता है कि कांग्रेस यूपी में खास तौर से यूपी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है, कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि अजय राय है कौन। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए को पीएम पद का दावेदार बनाया गया, बीजेपी ने बताया, उसके बाद में उनके खिलाफ ताल ठोकने वाला कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बनारस में चुनौती दे सकता है। काफी दिन ऊहापोह की स्थिति रही, लेकिन अंत में कांग्रेस की तरफ से अजय राय को टिकट दिया गया। हालांकि सब कोई जानता था कि चुनाव अजय राय हार जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन कभी अजय राय बीजेपी का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सब नेताओं की होती है, उनकी भी थी। इनको भी था कि हमको बनारस से टिकट मिलेगा, लेकिन उस दौर में मुरली मनोहर जोशी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, वो वहां से चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीतते थे। 2014 में वहां से पीएम मोदी को चुनाव लड़ाया गया और वो जीते। 2019 से भी पीएम मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं, प्रचंड वोटों के साथ जीतते हैं। लेकिन आपको पता है इसके मायने कहीं ना कहीं यूपी में पॉलिटिक्स में जातिगत समीकरण भी बहुत अहम हिस्सेदारी रखता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि परसेंटेज यूपी में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और अजय राय को रखना ये कांग्रेस का कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण के तहत ऐसा किया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1991 की तारीख थी, महीना था अगस्त का। 3 अगस्त 1991 को इनके अजय राय के जो भाई हैं अवधेश राय, इनकी हत्या की गई थी वाराणसी के लघुराबीरा इलाके में। और इसका जो दोस्त था वो आया था यूपी के टॉप मोस्ट गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के ऊपर। और कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को इसी मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। मुख्तार अंसारी को आप जानते होंगे कि इस समय नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है और उन्हीं ने ही उनके ऊपर ये दोष था कि इनके अजय राय के भाई को मारा गया। लेकिन 2014 में देखिए, ये है सियासत में कैसे उलटफेर होते हैं, इसका नमूना भी आप देखिए। 2014 में जब पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी ताल अजय राय ने ठोकी थी, तो मुख्तार अंसारी की पार्टी है कौमी एकता दल, वो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। हालांकि जब ये अजय राय चुनाव हार गए थे उसके बाद में कहा गया, अजय राय की तरफ से इसमें क्लैरिफिकेशन आया और कहा गया कि मैंने कभी समर्थन नहीं मांगा था और मुझे इसकी समर्थन की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि जो मुख्तार अंसारी की पार्टी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि हमने व्यक्तिगत तौर पर किसी को समर्थन नहीं दिया, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। और ये जिसकी हत्या हुई, अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की जब हत्या हुई थी तब बहुत भयंकर वहां पे माहौल बिगड़ा था। और गाजीपुर की खास तौर से मैं आपको बताऊं, गाजीपुर हो, मऊ, आजमगढ़ और बनारस, ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पे राय राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, बड़ा वोट बैंक है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर हर एक सीट, यानी कहते हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को जीत लिया तो आपकी दिल्ली तक का सफर आसान हो जाता है। और अब कांग्रेस इन्हीं 80 सीटों में घात लगाने के लिए अजय राय को सामने लेकर आई है।
अजय राय कद्दावर नेता हैं और कहते हैं कि लोगों से कनेक्ट करने का जो उनका अंदाज है वो भी बहुत निराला है और राजनीतिक पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस जिस एजेंडे के साथ में इनको लेके आई है वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते ये आगे आने वाला विषय है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने ये विपक्षी खेमे को ये बता दिया कि वो जो चुनाव में फोकस कर रही है वो किस एंगल पे जा रहा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यूपी की सियासत में 52% जो है पिछड़ा वर्ग का वोट है, 48% में सामान्य और दलित आते हैं। दलित वोटर्स अगर मैं अलग अलग करूं तो दलित वोटर्स जो हैं वो 22% हैं, वहीं सवर्ण जो हैं वो 18% है। मुस्लिम वोटर 19.2 है जो कि यूपी में है। अगर इंडिया का गठबंधन बनता है, अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो तब जो है ये अहमियत होगा कि किस सीट से किसको टिकट दिया जाएगा। तो हो सकता है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल सीटें हों वहां से समाजवादी पार्टी को टिकट दिया जाए, जहां पे सवर्ण जाता है कांग्रेस को टिकट दिया जाए, क्योंकि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सवर्ण वोट बैंक पर निशाना साध रही है, जो कि कभी आजादी के बाद में कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन इसके साथ साथ आगे जैसे जैसे वक्त बीतता गया कांग्रेस से ये वोट बैंक छीनकर बीजेपी ने अपने पाले पे ले लिया। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि फिर से इस वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है बहुत अहम है। कई मायनों में ये चुनाव बेहद खास हो जाएगा। अगर ये गठबंधन आता है तो लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। वैसे अभी तक जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें यह ऐसा लगता है कि पीएम मोदी एक तरफा चुनाव यहां पर जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये गठबंधन आएगा तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि जब यहां पे क्षेत्रीय समीकरण आप देखेंगे, जब हर दल के हर पार्टी के अपने अपने इलाकों पे उनके मौजूदा जो मजबूती के साथ उनके वो चुनाव लड़ते हैं, जब ये सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को इससे कुछ परेशानियां हो जाएं। और अजय राय खासतौर पे जो इनका इलाका है, जिस इलाकों की मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उन इलाकों में कांग्रेस की बढ़त बनवाने के लिए, और अजय राय ने देखिए आते साथ वो बयान दे दिया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो उन्हें आते साथ स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो रणनीति है वो एकदम स्पष्ट है। तो इंतजार कीजिए 2024 का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। और अजय राय को जिस तरह कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल चुनाव से 11 महीने 9 महीने 10 महीने रह गए लगभग इलेक्शन के, तो अगर उससे पहले जो ये बनाया है तो वो स्पष्ट है कि यहाँ पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यही प्रदेश कभी गांधी परिवार का असली गढ़ हुआ करता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।